बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। किस लिए पढ़ लिख रहे हैं? अब 20-20 साल पढ़ते हैं और वो क्या काम करेंगे बोलिए, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो। एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदे हैं, उनको इतनी 10-10 हज़ार की नौकरी दी जा रही है। यही है प्रोग्रेस, यही है इसी देश की। क्या है, जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या करेंगे? उनका जीवन कैसे सफ़र होगा बताइए। ये एक देश एक चुनाव, उनका अपना डिसीजन है। ये तो दैट इज़ पॉलिटिकल। आज 9 साल हो गए, क्या पहले याद नहीं आई इनको भारत की, इंडिया की? आज कैसे याद आ गई? आज भारत बना रहे, पहले इंडिया को भारत क्यों नहीं बनाया? ये चीज़ ध्यान बटाने का विचार है। महंगाई, बेरोजगारी, जो भी चीज़ है उससे अलग हटा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। एक मणिपुर इनके अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो बाकी को क्या? अगर ऐसा हाल सभी स्टेट में होने लगे क्या होगा? वो इस तरह से हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बेरोजगार थे और जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने हमारे खाते में 1-1 हज़ार रुपया हर महीने डाले हैं। महागठबंधन का बात ही अलग है। महागठबंधन में क्या होता है कि अगर हमारे बीच में अगर 4 परिवार हैं, चारों परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे हमारा जो होता है विकास होता है। तो उसमें हमारा कभी आपका दिमाग, हमारा दिमाग, उनका दिमाग, उनका दिमाग, सबका दिमाग अगर एक जगह हो जाए तो हम विकास कर सकते हैं। कि प्राइवेट नौकरी में गुलामी करने से अच्छा है कि ऑटो चला रहे हैं अपना। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं भी IT इंजीनियर हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ ना मैं मोदी जी ना कब वो क्या बोलते हैं, जाग जाते हैं, कब उठ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। अगर वो चेंज करें तो मैं प्राउड होना चाहिए। भाजपा के 9 साल पूरे हो गए, लग रहा है देश में काम हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी हुई? देखिए, मेन चीज़ है, प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट और महंगाई। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। किस लिए पढ़ लिख रहे हैं? अब 20-20 साल पढ़ते हैं और वो क्या काम करेंगे बोलिए, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो। वैकेंसियाँ नहीं निकलती है, टाइम क्या नहीं निकलती है ही नहीं नौकरी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं 10-10 हज़ार में। एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छे एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदे हैं, उनको इतनी 10-10 हज़ार की नौकरी दी जा रही है। यही है प्रोग्रेस, यही है इसी देश की। क्या है, जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या करेंगे? उनका जीवन कैसे सफ़र होगा बताइए। लोग तो कह रहे हैं कि आय में वृद्धि हो रही है महंगाई के साथ। आय में वृद्धि किसकी हो रही है? बड़े बड़े लोगों की हो रही है। मोदी के साथ में जो उसके दोस्त हैं उनकी हो रही है, अंबानी की हो रही है, अडानी की हो रही है, बाकी जितने भी बड़े लोग हैं उनकी हो रही है। छोटे लोगों की क्या हो रही है बताइए। अभी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। ये एक देश एक चुनाव, उनका अपना डिसीजन है। ये तो दैट इज़ पॉलिटिकल। जैसे विज्ञापन पे इतने पैसे खर्च होते हैं, इस पे मैं कहता हूँ अरबों रुपए खर्च होंगे। ये नोट है ना, करेंसी है, उस पर भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको कैसे मिटाएंगे बताइए, कैसे मिटाएंगे? क्या लिखेंगे उसके ऊपर? जितने नोट है सारी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी ना, फिर कितना खर्चा होगा? प्रस्तावना में भी चेंज करना पड़ेगा, सरकारी दस्तावेज जितने भी लिखे हुए हैं ना, बोर्ड लिखे हैं, इंडिया, सारे ख़त्म करने पड़ेंगे। बहुत पैसा खर्च होगा मैडम। दिस इज आज 9 साल हो गए, क्या पहले याद नहीं आई इनको भारत की, इंडिया की? आज कैसे याद आ गई? आज भारत बना रहे, पहले इंडिया को भारत क्यों नहीं बनाया बताइए। लाई यही थे, मेक इन इंडिया भी यही लाया है, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया। मैडम मैं ये कहता हूँ कि पॉलिसी लाई है, लेकिन जब एक इलेक्शन आ रहा है उस टाइम पे आप लोग जो है उसको लेके आ रहे हो, दैट इज़ ओनली इलेक्शन स्टंट। और साइड करने का विचार है कि सारी चीज़ ध्यान बटाने का विचार है। महंगाई, बेरोजगारी, जो भी चीज़ है उससे अलग हटा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। मुद्दों से हटकर राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों से हटके। क्या लग रहा है 2024 में जनता समझेगी इनकी राजनीति? देखिए मैडम, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। हम भी जनता में ही हैं, हमें पता हमें क्या करना है, बाकी जनता है उनको पता है उन्हें क्या करना है। तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चाहते हैं। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सब प्रोडक्शन के जो पिटीशन जो दी हुई हैं, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये होगा, ये पता नहीं किसी को। एक देश एक चुनाव इसलिए तो नहीं ला रहे क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन पास में है, 5 राज्यों में होने हैं। देखिए, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, दोनों ही हैं। अभी क्यों ला रहे हैं? 9 साल पहले क्यों नहीं लाए? जब मोदी जी आए स्टार्टिंग में, पहले क्यों नहीं लाए उसको? पहले ही लाना चाहिए थी। 9 साल के बाद उसकी नींद खुली है, पहले नींद क्यों नहीं खुली? महागठबंधन की 3 दफा मीटिंग हो गई है, पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में। हाँ जी। अब ये जो है इंडिया को भारत बना रहे हैं। तो वो अपना डिसीजन देखो, मोदी जो कर रहे हैं
वो दुनिया जानती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई राहत नहीं है, सब पब्लिक परेशान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी, अब वो मोदी अब जो भी करेंगे वो देखिए, इलेक्शन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या कहा जा सकता बताइए। इलेक्शन है, पब्लिक का ओपिनियन है क्या है, किस तरफ जाते हैं किस तरफ नहीं जाते हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। परिवर्तन देख रहे हैं आप जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है मणिपुर का, कभी कभी हरियाणा का। देखिए मणिपुर में जो किया, मणिपुर में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, आखिर वहाँ ऐसा उत्पात क्यों है। एक मणिपुर इनके अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो बाकी को क्या, अगर ऐसा हाल सभी स्टेट में होने लगे क्या होगा, कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन है, बीजेपी जिम्मेदार है ना, और कोई नहीं है। MK स्टैलिन के पुत्र जो हैं उन्होंने भी एक टिप्पणी कर दी सनातन धर्म। हाँ, सनातन धर्म, देखिए वो पॉलिटिकल नहीं है, वो अपना ओपिनियन है, हर एक आदमी को कहने का राइट है, कुछ भी कहे इसके बारे में। नूपुर शर्मा जब कहती है तब, जब नूपुर शर्मा कहती है, जब नूपुर शर्मा जो अपना राय देती है तब सब उनके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं। देखिए मैडम, ये पॉलिटिकल नहीं है, पर्सनल व्यू है, स्टालिन के बेटे ने जो कहा पर्सनल है, वो पॉलिटिकल नहीं है। पर बीजेपी जब इस तरीके की बयान देती है तब उनका निजी व्यू नहीं होता है, निजी पॉइंट ऑफ व्यू। बीजेपी में भी बहुत हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कहा जाता है बोलिए, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, उसको कुछ नहीं कह सकते वो। लग रहा है तुष्टीकरण की राजनीति होती है हिंदुस्तान, देश को बांटने, फूट डालो राज करने का प्रयास। मैडम ये सब चलता है, जब कांग्रेस था, कांग्रेस के अपने कार्यकाल में उन्होंने किया, बीजेपी है, बीजेपी अपने कार्यकाल में कर रही है, हर एक आदमी अपने टाइम पे करता है, ये कोई नई बात नहीं है। विकल्प नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, विकल्प नजर आ रहा है आपको? विकल्प क्या, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पीएम जो एक सबसे बड़ा शासक होता है, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो लिखा है, सब नोटों पे लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, सारी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, पता है ना आपको, सारी करेंसी चेंज, कितना पैसा खर्चा होगा, अभी क्यों आई याद इसको, पहले क्यों नहीं आई। भाजपा के 9 साल पूरे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं, कार्य हुए हैं सिर्फ जुमलेबाजी हुई है? नहीं मैडम, कार्य तो हुए हैं। कौन से कार्य लग रहे हैं आपको हुए हैं? हमारा कार्य रोड का विकास है, शिक्षा पे विकास है। हम तो यहाँ से खैर नहीं हैं, हम तो बिहार से हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर बता सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है बिहार में। इस तरह से विकास हुआ है कि हमारे यहाँ हर तरह से विकास हुआ है, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, रोड के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा भारत का है वो शिक्षा ही है। जब एजुकेशन हमारे पास रहेगा तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लोग तो परेशान है, कहते हैं बिहार में तो खास तौर पर वैकेंसियाँ नहीं निकलती है, टॉपर घोटाले सामने आ जाते हैं, कभी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कहाँ है जब इतने सारे घोटाले सामने आए? सबसे पहले बता दूं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, माननीय नीतीश कुमार हमारे हैं, और हमने जहां तक उनसे बेनिफिट पाया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे उनसे बेनिफिट हुआ है मैडम। वो इस तरह से हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बेरोजगार थे और जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने हमारे खाते में 1-1 हज़ार रुपया हर महीने डाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत बार मौका भी मिला, अवसर भी मिला है, लेकिन इसी बीच में हम फ़ौरन चले गए। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं किसी और का दबदबा नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे रोज़गार मिला था, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में भी मुझे रोज़गार मिला था, मैं किया नहीं। महागठबंधन के बारे में क्या विचार है आपका? महागठबंधन तो एक नंबर है मैडम, महागठबंधन का बात ही अलग है। महागठबंधन में क्या होता है कि अगर हमारे बीच में अगर 4 परिवार हैं, चारों परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे हमारा जो होता है विकास होता है। तो उसमें हमारा कभी आपका दिमाग, हमारा दिमाग, उनका दिमाग, सबका दिमाग अगर एक जगह हो जाए तो हम विकास कर सकते हैं। दलितों को नहीं शामिल किया गया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, ये तो शुरू से परंपरा चलती आ रही है ना मैडम, कि अगर विकास होगी तो विकास में दलित शामिल नहीं होंगे, मुसलमान शामिल। बोल कैसे रहे हैं आपकी 60% देश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसा प्रतिनिधित्व है कि इसमें मुसलमानों और दलितों को शामिल ही नहीं किया गया? क्योंकि ये हमारा शुरू से ही ये व्यवस्था चलते आ रहा है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा ना। व्यवस्था तो बदलना पड़ेगा ना, अगर हम चाहेंगे, आप चाहेंगे और हमारा विश्वास चाहेगा तो व्यवस्था जरूर बदलेगी मैडम। क्या चाह रहे हैं 2024 में किसकी सरकार है? 2024 में भी हमारा नीतीश सरकार ही रहे। लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी चाह रहे हैं? जी सर। सर क्या नाम है आपका? निरंजन यादव। कैसे देख रहे हैं सर, 9 साल भाजपा के पूरे हुए हैं? अच्छा है, अच्छा काम किया मोदी जी ने। विशेष संसद सत्र बुला रहे हैं, क्या लग रहा है क्या हो सकता है? अभी ये तो उसके मन में क्या, बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं ना, कभी नोटबंदी कर देते, कभी जीएसटी कर देते हैं। जीएसटी तो आना चाहिए था,
और नोटबंदी कर दिया। उसमें मोदी जी ने बोला था कि ब्लैक मनी हमारा बाहर आएगा, निकल के लो। अभी तक तो नहीं दिखा है, शायद फ्यूचर में दिख जाए। और क्या है, बढ़िया काम किया मोदी जी ने। लोग तो काफ़ी परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से। मैम बेरोज़गारी पहले भी था, अब भी है। ऐसा नहीं कि बेरोज़गारी मोदी जी आए तो बढ़ गया या घट गया। पहले भी बेरोज़गारी था, अभी भी बेरोज़गारी है। बाकी महंगाई ठीक है, महंगाई अब देखोगे 10 साल पीछे जाओगे तो महंगाई थोड़ा कम था, अभी ज़्यादा हो गया। तो मैम 10 साल देखो ना, हम 10 साल पीछे जी रहे थे, 10 साल हम आगे जी रहे हैं अब। तो ये भी तो है। पर समय के साथ तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, वैकेंसियाँ टाइम पे निकलनी चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए, सारी चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैम 135 करोड़ पॉपुलेशन में आप कितने वैकेंसी निकालोगे जॉब के लिए? मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है जॉब की, आप उस हिसाब से हायरिंग करोगे ना बंदों की। तो बीएससी कर के लोग ऑटो चला रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस कोविड में। तो बिजनेस ही है कि प्राइवेट नौकरी में गुलामी करने से अच्छा है कि ऑटो चला रहे हैं अपना। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं भी आईटी इंजीनियर हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ ना मैम। तो किसी के गुलामी करने से अच्छा अपना फिर अब बेचारे ये क्या बोलते हैं, सब्जी वाले हैं, नौकरी अब कहीं करेंगे। नौकरी 15,000 17,000 से ज़्यादा आज के दिन में कोई नहीं देता फ्रेशर को, ठीक है। और उससे ज़्यादा यहाँ कमा रहे, फिर नौकरी क्यों करेंगे वो? क्या चाह रहे 2024 में किसकी सरकार है? किसी की भी सरकार आ जाए, बस काम सही हो। काम सही हो। बिल्कुल मैम। महागठबंधन के बारे में क्या विचार है? गठबंधन मैम देखो, अब इंडिया नाम भारत रख रहे हैं अब। बिल्कुल भारत होना चाहिए। इंडिया ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, हमारा भारत खुद का नाम है, तो चेंज होना ये जो चाहिए। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हम अभी तक तो चला ही रहे थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। नहीं, अब सब चेंज करो। अब अचानक मोदी जी को ऐसे कैसे उनकी चेतना जागृत हो गई? मैम मोदी जी ना कब वो क्या बोलते हैं, जाग जाते हैं, कब उठ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। अगर वो चेंज करे तो मैं प्राउड होना चाहिए कि भाई। अभी क्यों टाइमिंग ऐसी क्यों है कि अभी जब महागठबंधन की मीटिंगें हो रही है, इंडिया नाम रख दिया है? ऐसा है, अभी G20 भी सामने है, कल से परसों से। तो शायद हमारे लिए मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं कि भाई ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम चेंज कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए इस पे, और ये इसीलिए ला रहे हैं ताकि जो पैसे खर्च होते हैं चुनाव में उसको रोका जा सके। लेकिन विज्ञापन पे इतने पैसे खर्च होते हैं। अब ये जो नाम चेंज होगा, सबका नाम चेंज होगा ना दस्तावेजों में, तो इसमें भी तो कितने पैसे खर्च होंगे। मैम अगर मोदी जी ने ये कदम उठाया है, ये कदम एक स्टेप सोचा है मोदी जी ने, तो कुछ अच्छाई के लिए सोचा होगा। तो बाकी अब मोदी जी सोचे तो अच्छाई के लिए ही सोचे होंगे। बिल्कुल मैम। ऐसा क्यों लग रहा है? मैम देखो, अगर यही 10 साल पहले अगर जिसकी भी सरकार थी, कांग्रेस की, गठबंधन जैसे मर्जी चला तो रहे थे ना, लेकिन इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। अगर मोदी जी सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। अंधभक्त है एकदम आप। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अंधभक्त हूँ। कह रहे हैं मोदी जी सोच रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी को वोट देता हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसे हम वोट देंगे, ठीक है। सरकार बनाना हमारा काम है, गिराना हमारा काम है। तो ठीक है, अगर मोदी जी कुछ सोच रहे हैं, अगर हमें सही लगेगा तो बढ़िया, नहीं लगेगा तो फिर धरना पे उतर आएंगे लोग। धरना पे उतर आए। अब क्या करेंगे, अगर जो गलत होगा वहाँ तो हमें स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, आप सोचते हैं लोकतंत्र का जो है फुल उपयोग करने के बारे में कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है।